द ब्लैक वन एंड दी वाइट वन। यहाँ से आप कुछ डिजाइन का अंदाजा लगा सकते हैं। व्हाट्स डिफरेंट इन दीज टू? ट्रांसपेरेंसी एंड थोड़ा सा अलग टाइप का डिजाइन। बट आर यू श्योर कि ये फर्स्ट टाइम नथिंग ने स्टार्ट किया था? इससे पहले के भी एक फोन थे, वो मेरे पास है नहीं। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन, IOC, कैमरा, बैटरी, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। सो फाइनली नथिंग का थर्ड प्रोडक्ट भी आ चुका है। अब वो प्रोडक्ट ऐसा है कि मेरे को आपको अनबॉक्सिंग दिखाने का मन कर ही गया। जनरली मैं दिखाता नहीं हूँ, बट इट इज सो नाइस। आप इसको देख सकते हैं। इसको देख के आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यहाँ पे शायद मे बी परफ्यूम बोतल, मे बी सम सोप फॉर एसेंशियल, या मे बी टूथपेस्ट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग के प्रोडक्ट को ओपन करने का तरीका ना बहुत ही सेक्सी होता है, आप कह सकते हैं। इसको ऐसे ओपन करना है और ये ऐसे खुल जाएगा। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि परफ्यूम ही बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एनवेलप और है। इसमें क्या है? आई थिंक कुछ अलग सी चीजें होंगी। चार्जिंग केबल इतनी अच्छे तरीके से रखी गई है इसमें। एंड अपने प्रोडक्ट पे आ जाएं। इस बार इसको यहां से निकालते हैं। खुल जा सिम सिम। यस। एंड वाओ, इसमें कोई ऐसी वीगन लेदर फीलिंग नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये कुछ प्लास्टिक डिजाइन दिया गया है। क्लियरली थोड़ा सा लिपस्टिक डिजाइन आप ज्यादा कर सकते हैं। इवन दो यहाँ पे ईयरबड्स ऐसे बाहर नहीं निकल रहे हैं, बट फिर भी ये मैकेनिज्म अच्छा है, दिखने में थोड़ा सा फैंसी और कूल फील हो सकता है। एंड यहाँ पे कुछ अलग ये है, टाइप सी चार्जिंग ऑन दी टॉप पे है। और ये जो आप स्टील सा देख रहे हैं, ये एक्चुअली पेयरिंग बटन है। जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ से ये पेयरिंग बटन जल जाती है। यहाँ पे मैग्नेट्स भी बड़े ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप इसको पास ले जाते हैं, अपने आप ये जैसे कि यहाँ दे गया, फट से अंदर चले जाते हैं। सो ऐसा भी नहीं कि लूज हो जाएंगे। ग्रिपिंग यहाँ पे काफी अच्छी बनाई गई है। फॉर द ड्यूरेबिलिटी कंसर्न एक दो बार गिरे भी हैं, लाइक आपने देखा भी है, बट नो सच प्रॉब्लम। यस, पॉकेट में इसको कैरी करने में थोड़ा सा इशू हो सकती है। लाइक अगर आप ऐसे जैसे कैरी कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, कंफर्टेबल हो गया, आपने ऐसे कर लिया। लेकिन जो जैसे इसकी थिकनेस तो नियरली सेम है, बट जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा है। थोड़ी क्या, लाइक काफी ज्यादा है। तो हो सकता है आपको पॉकेट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। बट फिर फीमेल आप इसको बैग में कैरी करते हैं तो फॉर यू इज परफेक्टली ओके। ईयरबड्स के डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया गया। अगर हम इसको ईयर वन से कंपेयर करें फॉर द ईयर स्टिक, तो यहाँ पे अब ये हाफ इन ईयर है और यहाँ पे फुल इन ईयर है। तो इससे थोड़ा सा चेंज हुआ है। थोड़ा क्या एक मेजर फीचर कट डाउन किया गया है, शायद आप समझ गए होंगे, वो आगे अभी मैं बताता हूँ। और 4.4 ग्राम वेट है, आई थिंक 4.7 ग्राम की कंपैरिजन में। सो मेरे यूसेज में इसको पहनने में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ कंफर्ट की इश्यूज है कि नहीं है। जब ईयर टिप्स वाला होता है ना, जब कंप्लीट इन ईयर, तो वहां पे आप ईयर टिप्स के साइज चेंज कर सकते हैं ऐसे नहीं रेट, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। सो आपको एक फिक्स स्टैंडर्ड साइज मिला, आपको वही लगा के चलना पड़ेगा। तो मैंने कई घंटे पहने, ड्राइविंग भी किया, 2-3 घंटे गाड़ी में भी पहना, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कुछ प्रॉब्लम है। सो कंफर्ट है, कंफर्टेबल है, आई मीन लाइट वेट है, तो उस टर्म्स में भी ये परफेक्टली ओके निकल के आ रहे हैं। ईयरबड्स में इस बार आप रादर देन टच के पुश बटन की फंक्शनैलिटी दी गई है, विच आई थिंक इज मोर कंफर्टेबल। लाइक अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं या आप काफी लॉन्ग टाइम तक पहने हैं, सो लाइक स्वेटिंग या कुछ ऐसा होता है, तो अपने आप धीरे धीरे वो लूज होने लगते हैं। अगर आप माने या ना माने, ऐसा होता है अगर आप लॉन्ग आवर्स तक पहनते हैं, तो आप टच करेंगे तो एक्सीडेंटली वो मिस टच हो जाता है, कुछ ना कुछ कमांड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मोस्टली गूगल असिस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं दोनों साइड में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टील जैसा फील होगा। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे थोड़ी सी साउंड भी आती है, और ये प्रॉपर्ली कस्टमाइजेबल है। मैं आपको भी ऐप में दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर द पेयरिंग यहाँ पे गूगल फास्ट पेयरिंग दिया गया है, तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे अपने आप ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कनेक्ट हो गया ईयर स्टिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं आ भी गया है, छोटा सा स्टिक टाइप का ऐसे दिखाई पड़ रहा है। सो विच इज प्रेटी कूल। एक्चुअली जनरली ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, बट यहाँ पे इवेंचुअली सेम आइकॉन दिखाई पड़ रहा है। सो गूगल फास्ट पेयरिंग है, कनेक्टिविटी भी बहुत ईजी है। अगर आप नथिंग का फोन रखें तो आपको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, एंड अगर आप किसी और ब्रांड से कनेक्ट करेंगे, आई मीन एंड्रॉइड में, आईफोन में, तो आपको नथिंग एक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। सो ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट है, तो आप सारे फीचर्स देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कनेक्ट है तो आप कौन कौन से कोडेक सपोर्ट है, फोन कॉल्स, म्यूजिक,
एंड लो लेटेंसी मोड भी है। जेस्चर्स कंट्रोल आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में आप चेंज कर सकते हैं, लाइक कितना आप प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा। एंड इक्वलाइजर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ये बढ़िया पार्ट है। बैलेंस्ड, मोर बैस, मोर ट्रिबल एंड वॉइस, और आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको किस फील्ड में कितना किस डायरेक्शन में चेंज करना चाहते हैं। सो ये इस तरह से बनाए गए हैं, लाइक चूंकि ये इन ईयर हैं, सो जैसे आप इसको पहनते हैं बेस्ड ऑन ईयर साइज आप अपने आप सुन के चेंज कर सकते हैं कि कितना आपको ट्रेबल चाहिए, कितना आपको बेस चाहिए, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अगर आप कस्टम में जाते हैं तो। नथिंग फोन में डायरेक्ट कोई शॉर्टकट भी है, जैसे आपने यहाँ पे प्रेस किया तो यहीं से आप जैसे चेंज करेंगे तो आप इक्वलाइजर चेंज कर सकते हैं हाई एंड लो पे, और नॉइज कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी वो भी आप यहाँ से चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फोन यूज करते हैं जो नथिंग करनी है, देन वहां पे कैसा होता है, आपको ऑब्वियसली नथिंग एक्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो प्ले स्टोर और iOS में अवेलेबल है। यहाँ पे एक कंप्लीटली ऐप लाइक फील होगा रादर देन यहाँ पे जो एक क्विक सेटिंग जैसा फील हो रहा था, जो भी आप कनेक्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। और सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, लाइक इक्वलाइजर आप चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल्स चेंज कर सकते हैं, वो सभी फीचर यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो नॉट ए बिग डील, आप जैसा भी चाहें यूज कर सकते हैं, सारे फीचर्स आपको वही मिलेंगे, जस्ट लुक एंड फील का फर्क है। तो यहाँ पे क्लियर वॉइस टेक्नोलॉजी यूज की गई है। सो इन द सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ, यहाँ पे आपको डीप बैस मिलता है विच इज वेल कंट्रोल्ड, बट जो कॉम्प्लेक्स साउंड होती है ना, लाइक जिससे बहुत ज्यादा म्यूजिक होती है, वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है समटाइम, लाइक फील हो जाता है कि म्यूजिक प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रही है। ये जस्ट नॉर्मल है, आप लाइक मोस्ट ऑफ द सॉन्ग सुनते हैं, वहां पे आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ट्रेबल एंड हाई एंड्स आर समटाइम्स स्पार्की, मोस्टली ठीक होता है, बट अगेन ये एक सुपर कॉम्प्लेक्स साउंड में जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूजिक यूज होती है, बट फॉर द प्राइस दे आर वेरी इंजॉयबल। मुझे ऐसा कुछ सुपर डील ब्रेकिंग इसमें लगा नहीं। साउंड क्वालिटी आप कह सकते हैं इट्स वेरी गुड, नॉट दी बेस्ट बट या दे आर वेरी गुड। यहाँ पे 3 माइक्स यूज किए गए हैं, सो कॉल क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है। जितना मैंने टेस्ट किया है मेरे कॉलिंग में तो ठीक है, मैंने व्हाट्सएप से भी कॉल किया, वाईफाई पे भी कॉल किया, नॉर्मल 4G कॉल भी किया, सो इन सभी केसेस में ठीक है। कनेक्टिविटी अच्छी है, सुपर लॉन्ग रेंज तो नहीं मिल सकती है इंडोर में, लेकिन आउटडोर में थोड़ा बेटर होता है। ब्लूटूथ 5.2 है, तब थोड़े लंबे डिस्टेंस से जाके भी कॉल से कनेक्ट कर सकते हैं, तो कॉलिंग क्वालिटी यहाँ पे भी ठीक मिली है। कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल ईयरबड से अराउंड 7 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है, और जो केस इटसेल्फ है यहाँ पे 29 आवर्स का एक्स्ट्रा जूस दिया जा रहा है। दैट मीन्स अगर अब ये फुल्ली चार्ज है तो आप 4 टाइम्स इसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने इसको अपने एवरेज कैलकुलेशन लगाया तो मुझे 6 आवर्स प्लस का मिला है। अब ये माइलेज वैरी कर सकता है, कंपनी से मुझे नहीं पता। एनसी ऑन ऑफ करके टेस्ट किया मैंने, दोनों मिक्स पे टेस्ट किया है, समटाइम एनसी मोड ऑन रखा, समटाइम ऑफ रखा, वॉल्यूम से भी फर्क पड़ता है, तो 6 आवर्स प्लस आराम से मिल जाते हैं। दैट मीन्स अगर आप डेली भी 3 to 4 आवर्स यूज करते हैं तो ये 1 वीक प्लस बड़े ही आसानी से चल जाते हैं। आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल्स बैटरी बैकअप इसकी मोर देन इनफ है। सबसे पहली कॉल्स जो मैं ऑलरेडी यूज टू हो गया था नथिंग ईयरबड यूज करके, वो ये कि यहाँ पे अब वायरलेस चार्जिंग का फीचर नहीं मिल रहा है। ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है बिकॉज फॉर्म फैक्टर काफी छोटा हो गया है, और इतने छोटे में वायरलेस चार्जिंग आई डोंट थिंक सो कि इंप्लीमेंट अभी हुई है, सो प्रॉब्ली आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी। सेकंड, यहाँ पे कोई भी एप्टेक्स या एलडैप कोडेक नहीं है, AAC और SBC है। AAC लाइक आप आईफोन से यूज कर सकते हैं, SBC आप लाइक और अदर एंड्रॉइड फोन्स में चला सकते हैं। तो एप्टेक्स कोडेक एटलीस्ट देना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। थर्ड बिग गॉन्स जो है वो ये कि यहाँ पे कोई भी एक्टिव नॉइज कैंसलेशन नहीं दिया गया है। दैट्स व्हाई यहाँ पे डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब ये कंप्लीट इन ईयर के बजाय हाफ इन ईयर हो चुके हैं। तो ANC यहाँ पे मिसिंग है, यूजिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे कुछ ANC का फीचर दिया गया है। अब ANC एम्बिएंट नॉइज रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल होती है, स्पेशली अगर आप क्राउडेड एनवायरनमेंट में अगर आप बात कर रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ANC ना होने से थोड़ा सा यहाँ पे फर्क पड़ा है। देखिए इंडोर में तो पता नहीं चलता, अगर आप ANC यूज करेंगे तो फैन की नॉइज, क्लॉक की टिकिंग एंड जनरल जो है लाइक फ्लाइट्स बाहर जा रही हैं वो सभी रिड्यूस आती है, लेकिन जो बाहर जाते हैं जब बहुत सारी हमिंग साउंड्स आती हैं, व्हीकल्स हॉकिंग, वो सब वो यहाँ पे रिड्यूस उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं। तो आपको अपना यूसेज देखना, अगर आप आउटडोर में ज़्यादा यूज करते थे तो प्रॉब्ली आपको नथिंग ईयरबड ज़्यादा बेटर सूट हो सकते हैं रादर देन ईयर स्टिक के। So in the conclusion, what's the final verdict with the nothing stick? Okay, for sure guys, इसका डिजाइन
क्लियरली स्टैंड आउट है। तो अगर आप एक फैंसी लुकिंग ईयरबड्स चाहते हैं लाइक TWS, देन ऑफ कोर्स ये आपकी ओनली चॉइस है, बिकॉज मार्केट में ऐसे डिज़ाइन मिलते नहीं हैं। फैंसी है, लुकिंग कूल है। अगर आप फीमेल हैं, आपको इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने की आदत है, आई मीन लिपस्टिक टाइप के सिलेंड्रिकल स्टफ आप कह सकते हैं, पर्स में कैरी करना, देन आपके लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप नथिंग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और TWS पर स्विच करना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए ग्रेट डील हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा बेटर इंटीग्रेशन दिया गया है। बट अगर आप जस्ट सीरियसली साउंड क्वालिटी उस पर ज़्यादा मैटर करते हैं, तो आई थिंक सेम प्राइस या उससे कम प्राइस में भी आपको सिमिलर और बेटर साउंडिंग TWS मिल सकते हैं, जिसमें ANC भी इंप्लीमेंट है। नथिंग ईयर1 में भी थोड़ा सा बढ़िया आपको मिल सकता है एक्सपीरियंस, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ANC वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है। सो आपको डिज़ाइन देखना पड़ेगा, वो सभी चीज़ देखनी पड़ेगी, देन आप इस पर जा सकते हैं। So yeah guys, that's it for the Nothing Stick 1. मेरे ये thoughts and observation थे। आपके ये thoughts हैं, do let me know in the comments, are you going to buy it or not? Thank you so much, hope you enjoyed it. This is Saurabh and have a great day.